स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th में इंग्लिश में प्रोज सेक्शन के अंतर्गत पांचवा जो आपका चैप्टर है इंडिगो बाय लुईस फिशर। ये जो चैप्टर है वो एक मूवमेंट से रिलेटेड है और वो मूवमेंट है चंपारण मूवमेंट, जो जिसमें गांधी जी ने उन किसानों को न्याय दिलाया था जिनका वहाँ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, उनको दबाया जा रहा था। तो ये उसी पर रिलेटेड है, उसी से संबंधित है। चैप्टर बहुत अच्छा है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे हम आगे जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं फिर। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। अब ऑथर शुरुआत करता है। ऑथर कहता है, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, कि जब मैं पहली बार गांधी को विजिट करने गया, गांधी के यहाँ गया इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, कि जब सेवाग्राम में यानी मध्य भारत में सेंट्रल इंडिया में जो उनका आश्रम है सेवाग्राम में, जब मैं वहाँ 1942 में गांधी जी से पहली बार मिलने गया तो ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। तब उन्होंने कहा कि आई विल टेल यू, कि मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ इट हैपेंड, कि ये कैसे हुआ, दैट कि आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मुझे एक प्रेरणा मिली। आई डिसाइड टू अर्ज माने प्रेरित करना, द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैंने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए विवश करने का मुझे जो मैंने निर्णय लिया, ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। इट वाज इन 1917, कि ये बात है 1917 की, 1917 की। ही हैड गॉन, अब ऑथर यहाँ बताते हैं, यानी ऑथर बताते हैं कि जब वो सेवाग्राम में 1942 में जाते हैं, जो सेवाग्राम आश्रम है गांधी जी का, वो सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, तब गांधी जी उनसे ये कहते हैं कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ हुई। दैट कि आई डिसाइडेड, कि मैंने निश्चय किया, टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि ताकि अंग्रेज़ों के डिपार्चर का अर्थ होता है विदाई, कि अंग्रेज़ों को विदा करने के लिए कि मैं अर्ज करूं, एक मेरे अंदर जो प्रेरणा आई इसकी, कि मैंने बिल्कुल तय किया कि कैसे अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाया जा सकता है, भगाया जा सकता है, माने मजबूर करना। ठीक, अर्ज माने मजबूर करना या भड़काना या उत्तेजित करना, है ना। आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। फिर आगे गांधी जी कहते हैं, इट वाज इन 1917, ये 1917 की बात है। ही हैड गॉन टू, अब यहाँ ऑथर बोलते हैं आगे कि ही हैड गॉन टू December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, कि वो 1916 में, दिसंबर 1916 में एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, कि लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जब 1916 में वार्षिक अधिवेशन हुआ था, एनुअल कन्वेंशन हुआ था, तब वो वहाँ गए थे लखनऊ में। तो देयर वर 301 डेलीगेट्स माने प्रतिनिधि, कि वहाँ 2301 प्रतिनिधि थे, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी ने कहा, क्या कहा, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, कि गांधी बोले कि एक अ पीजेंट केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड, कि जो एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, किसान जो अन्य किसान हैं उनकी तरह लगने वाला एक किसान मेरे पास आया, जो बड़ा पुअर था, गरीब था, और इमेसिएटेड था, माने दुबला पतला था, भूख और गरीबी के कारण बड़ा दुबला पतला दिख रहा था वो। एंड सेड, और वो बोला, क्या बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण। उसने बताया कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से हूँ। माने गांधी जी जब 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में जो वार्षिक अधिवेशन था उसमें गए हुए थे, तो गांधी जी बताते हैं कि उसमें एक किसान मुझसे मिलने आया,
जो चंपारण से था, जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था। एक गरीब किसान था। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और वो बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आएँ, मेरे जिला में आएँ, मेरे जनपद में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और गांधी ने कभी भी उस जगह के बारे में सुना नहीं था। इट वॉज इन द फूट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, कि नेपाल की राजधानी के पास जो टावरिंग हिमालयाज है, माने जो उन्नत हिमालयाज है, ऊंची ऊंची चोटी वाले हिमालयाज, हिमालय पर्वत है, उसके फूट हिल्स में, उसकी तलहटी में बसा हुआ ये क्षेत्र है, नगर है, जिला है। और गांधी जी ने इसके बारे में पहले नहीं सुना था। फिर आगे देखें जरा। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, जो चंपारण पीजेंट थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था, वाज वन ऑफ देम। ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। अब राजकुमार शुक्ला इलिटरेट था, माने अशिक्षित था, लेकिन रेजोल्यूट था, दृढ़ संकल्पी था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. अब वो कांग्रेस के सेशन में इसलिए आया था to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, कि बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जो जमींदारी प्रथा थी, उस प्रथा में जो अन्याय हो रहा था उसके बारे में कंप्लेन करने आया था वो। एंड somebody had probably said, और संभवतः किसी ने उससे कहा था, प्रोबेबली माने होता है संभवतः, किसी ने उससे कहा था स्पीक टू गांधी, कि ये बात जाके गांधी से कहो। तो गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, एंड ये कानपुर की स्पेलिंग है वर्तमान में, जिसको अपन लोग कानपुर बोलते। तो गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब शुक्ला बोले, नहीं, गांधी शुक्ला से कहते हैं कि ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कि कानपुर में उनका एक अपॉइंटमेंट है, अर्थात वहाँ उनको किसी से मिलने जाना है। एंड वाज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वो भारत के अन्य हिस्सों में जाने के लिए भी कमिटेड हैं, अर्थात वो वादा कर चुके हैं। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला उसके साथ सब जगह गए, गांधी जी के साथ शुक्ला सब जगह गया। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, सब जगह गांधी जी के साथ वो गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी अपने आश्रम में लौटा जो अहमदाबाद के पास था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला ने गांधी जी को आश्रम तक फॉलो किया। फॉर वीक्स, हफ्तों, ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और हफ्तों हो गए उसने गांधी जी की साइड नहीं छोड़ी, माने गांधी जी के साथ वो रहा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और उसने निवेदन किया फिक्स अ डेट, कि एक डेट फिक्स कर दीजिए। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, उसने निवेदन करके बोला वो कि कृपया करके एक डेट फिक्स कर दें, गांधी जी से बोला। तो इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टीनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड। अब टीनेसिटी माने होता है दृढ़ संकल्प, उसकी लगन, कि इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टीनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड। अब गांधी ने उसकी टीनेसिटी अर्थात उसकी लगन और उसकी कहानी से इम्प्रेस होकर, उस शेयर क्रॉपर की अर्थात राजकुमार शुक्ला की कहानी से और उसकी लगन से प्रभावित होकर, इम्प्रेस होकर, गांधी सेड, गांधी बोले, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कि फलानी फलानी डेट को, यानी अमुक अमुक डेट को मुझे कलकत्ता में जाना है, कलकत्ता जाना है। आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कि फलानी फलानी तारीख को मुझे कलकत्ता जाना है। कम एंड मीट मी, आओ और मुझे मिलो, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहाँ से ले जाओ, कि गांधी जी कहते हैं आओ मुझे मिलो और मुझे वहाँ से ले जाओ। तो मंथ्स पास्ट, महीनों गुजर गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड। अब वेट करते करते शुक्ला को महीनों गुजर गए। तो शुक्ला ने क्या किया, शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा। अब शुक्ला क्या कर रहा था कि जो अपॉइंटेड स्पॉट था, गांधी जी ने जो निश्चित जगह बता दी थी, उस जगह पर वो बैठा रहा ऑन हिज हॉन्चेज, अपने माने नितंब के बल बैठा रहा, कहने का मतलब पिछवाड़े के बल वो बैठा रहा। यहाँ हॉन्चेज का मतलब होता है पिछवाड़ा, ठीक, माने वो बैठा रहा, सीधा समझ लीजिए।
एट दी अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, कि कलकत्ता में एक निश्चित जगह पर वो बैठा रहा। वेन गांधी अराइव, जब गांधी आए तो ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और तब उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर वे दोनों बोर्डेड अ ट्रेन, एक ट्रेन में दोनों सवार हो गए, और ट्रेन में सवार हो गए, बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, कि पटना के लिए, बिहार में जो पटना है वहाँ के लिए वो सवार हो गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, कि जहाँ फिर वहाँ से शुक्ला उनको, गांधी जी को, लेड हिम, उनको ले गया, आगे ले गया, टू दी हाउस ऑफ अ लॉयर, एक वकील के घर ले गया, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, हु लेटर, जो बाद में बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हुए, अध्यक्ष हुए, एंड ऑफ इंडिया, और भारत के भी प्रेसिडेंट हुए। अब यहाँ प्रेसिडेंट शब्द के दो अर्थ हैं। जब ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हुए, तो दैट मीन्स वो अध्यक्ष हुए कांग्रेस पार्टी के, और जब बोला जा रहा है ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब कांग्रेस, यहाँ भारत के राष्ट्रपति हुए। वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो बाद में भारत के राष्ट्रपति और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुए, तो उनके ये घर गए। तो राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, तो उस समय राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन थे, माने शहर में नहीं थे। बट द सर्वेंट न्यू, लेकिन सर्वेंट जो थे उनके, वो जानते थे शुक्ला एज अ पुअर योमैन, योमैन माने किसान, कि शुक्ला जो है वो एक पुअर योमैन है, माने किसान है, एक भूमिधर, योमैन का मतलब होता है भूमिधर या छोटा जमींदार, है ना। शुक्ला को वो ये समझते थे। हु पेस्टर्ड, कि ऐसा जमींदार जो पेस्टर करता है, तंग करता है, देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, कि जो उनके मालिक को, मास्टर को तंग करता है कि वो मदद करें, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद करने के लिए तंग करता है वो उनके मालिक को, ऐसा वो समझते थे जो नौकर थे। सो इसलिए दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी। सो इसलिए दे लेट हिम स्टे, उन्होंने ठहराया, उसे ठहराया, ऑन दी ग्राउंड्स, जमीन पर, विद हिज कंपेनियन गांधी, कि उनके जो साथी गांधी थे, गांधी के साथ उन्होंने शुक्ला को जमीन पर लेटाया। और गांधी whom they took to be another peasant, और गांधी जिसको भी एक अन्य किसान समझ रहे थे, took to be another peasant, another माने दूसरा, अन्य, जिसको वे दूसरा किसान समझ रहे थे शुक्ला की ही तरह, तो गांधी जी को भी साथ में वहीं लेटाया उन्होंने, जमीन में ही लेटने को बोला। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन गांधी को कुएं से पानी निकालने के लिए, वेल से पानी निकालने के लिए परमिट नहीं किया गया, इजाज़त नहीं दी गई। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, कहीं ऐसा ना हो उसकी बाल्टी से कुछ ड्रॉप्स, बूंदें, ऐसा ना हो कि उसकी बाल्टी से कुछ बूंदें क्या हो जाएं, पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, कि अगर बाल्टी से पानी की कुछ बूंदें गिरें और उससे पूरा सोर्स, पूरा जो सोर्स है माने कुआं है, वो क्या ना हो जाए, पॉल्यूट ना हो जाए, प्रदूषित ना हो जाए। इसलिए उन्होंने पानी भी निकालने के लिए कुएं से इजाज़त नहीं दी गांधी को। हाउ डिड दे नो, अब वे कैसे जानते, दैट कि ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि गांधी जी एक अनटचेबल नहीं है, अर्थात गांधी जी क्या नहीं है, अछूत नहीं है। वो कैसे जानते, गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब गांधी जी ने पहले तो मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, पहले गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया, विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के एन रूट था, माने चंपारण के रास्ते था, एन रूट माने होता है रास्ते में होना। और टू ऑब्टेन, अब गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों गए, टू ऑब्टेन, ऑब्टेन माने होता है प्राप्त करना, मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन, अबाउट कंडीशंस, की जो स्थितियां थी वहाँ, कंडीशंस थी, उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, इम्पार्ट माने होता है देना, नॉलेज देना, ज्ञान देना, कि जो नॉलेज शुक्ला देने में सक्षम था उसकी अपेक्षा वो पूरी नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए वो चंपारण गए। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी, और तदनुसार उसी के हिसाब से उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर JB कृपलानी को, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, कि JB कृपलानी जो
मुजफ्फरपुर में आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनको उन्होंने एक टेलीग्राम किया। और व्हेन ही हैड सेंट whom he had sent at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, कि जिसको उन्होंने शांति निकेतन स्कूल में भेजा था। आगे देखें, द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। अब जो ट्रेन थी वो रात्रि में आई थी, मतलब मध्य रात्रि में ट्रेन आ चुकी थी, यानी जहां पहुंचना था उन्हें वो मध्य रात्रि में वहां पहुंच चुके थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917, कि 1917 को 15 अप्रैल 1917 को ट्रेन मध्य रात्रि में पहुंची। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन। कृपलानी स्टेशन में वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट की एक लार्ज बॉडी के साथ, बड़ी संख्या के साथ वो इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। तो गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकनी। अब वहाँ गांधी जी 2 दिन रुके प्रोफेसर मालकनी के घर में। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, और प्रोफेसर मालकनी एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। जेबी कृपलानी जो थे वो मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, जिनको उन्होंने ही हैड सीन एट सेंट नहीं, यहाँ सीन है, ही हैड सीन एट टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, जिसको उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। वो प्रोफेसर जेबी के, फिर से समझ लीजिए यहाँ, ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम, उन्होंने अकॉर्डिंगली माने तदनुसार, सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी, कि पहले जेबी कृपलानी को उन्होंने एक टेलीग्राम किया, और जो जेबी कृपलानी थे ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में वो प्रोफेसर थे। whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, कि जिसको उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। अब मध्य रात्रि में ट्रेन 15 अप्रैल 1917 को पहुंची। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। अब कृपलानी स्टूडेंट्स की बड़ी संख्या के साथ उनका वेट कर रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकनी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, कि गांधी जी अब 2 दिन रहे इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकनी, प्रोफेसर मालकनी के घर में 2 दिन रहे। अब मालकनी जो थे वो टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल के। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, कि गांधी ये कमेंट करते हैं, ये टिप्पणी करते हैं कि उस समय, उन दिनों ये बड़ी असाधारण बात थी, बड़ी असाधारण चीज़ थी, कि इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि एक ऐसे व्यक्ति को हार्बर करना माने अपने घर में ठहराना, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए, कि मेरी तरह एक व्यक्ति को अपने घर में ठहराना एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए बड़ी असाधारण बात थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, की जो छोटी जगह होती है, स्मॉलर लोकेलिटीज़ होती थी। द इंडियंस वर एफ्रेड, जो भारतीय होते थे वो डरते थे। टू शो सिंपैथी, करुणा दिखाने से डरते थे। फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो होम रूल यानी स्वशासन की जो वकालत करते थे, एडवोकेट जो होते थे यानी स्वशासन की वकालत करने वाले जो लोग होते थे, ऐसे लोगों के प्रति जो छोटी जगह के लोग होते थे वे सहानुभूति दिखाने से थोड़ा डरते थे, एफ्रेड थे। टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। आगे देखें, द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट। अब गांधी के एडवेंट माने गांधी के अवतरण का समाचार, एडवेंट माने अवतार या अवतरण, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब ये जो न्यूज है कि गांधी के आने की न्यूज और ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, कि उनके मिशन का जो स्वभाव क्या होता है, किस प्रकार का उनका मिशन होता है, ये जो न्यूज़ थी वो स्प्रेड फैल गई, क्विकली तेजी से फैल गई थ्रू मुजफ्फरपुर, कि मुजफ्फरपुर के रास्ते होती हुई ये न्यूज़ चंपारण तक चली गई। एंड टू चंपारण, शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगिन अराइविंग ऑन फुट, कि जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो बटाईदार थे, वो चंपारण से ऑन फुट पैदल ही आना शुरू हो गए, पहुंचना शुरू हो गए गांधी जी के पास। एंड बाई कन्वेंस, और कुछ लोग अपने कन्वेंस से, अपने वाहन से, जिनके पास जो यात्रा का साधन हुआ उससे। टू सी देयर चैंपियन, कि अपने चैंपियन को देखने के लिए, अपने समर्थक को देखने के लिए, अर्थात अपने हीरो को देखने के लिए वो लोग पहुंचना शुरू हो गए। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। अब जो मुजफ्फरपुर के लॉयर थे,
कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। वो गांधी से मिलने आए, उनको संक्षिप्त में जानकारी देने के लिए, उनको ब्रीफ करने के लिए। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। अब फ्रिक्वेंटली माने बार बार, कि वे निरंतर क्या करते थे, बार बार क्या करते, रिप्रेजेंट करते थे, प्रस्तुत करते थे पीजेंट्स ग्रुप को, किसानों के समूह को, इन कोर्ट माने उनको प्रस्तुत करने का अर्थ ये हुआ कि उनके केस वगैरह लड़ना। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर फीस केसेस। अब उन वकीलों ने गांधी जी को अपने केसेस के बारे में बताया, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और अपने फ़ी के साइज के बारे में भी रिपोर्ट दी, सूचना दी, बताया कि हमारी फ़ी का साइज कितना, हम लोग कितनी फीस वसूलते। गांधी चाइडेड द लॉयर। अब गांधी ने जो लॉयर थे उनको चाइड किया, फटकारा, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स, कि शेयर क्रॉपर से बड़ी फीस कलेक्ट करने के लिए गांधी जी ने सबको फटकारा। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू दी कंक्लूजन दैट, गांधी जी बोले कि मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ, मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, कंक्लूजन निकाला है, दैट कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें लॉ कोर्ट्स अर्थात न्यायालय जाना हमें बंद करना चाहिए। वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि लॉ कोर्ट्स जाना हमें बंद करना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू दी कोर्ट्स डज लिटिल गुड, कि ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाना, टेकिंग सच केसेस टू दी कोर्ट्स, कि ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाना डज लिटिल गुड, कि ना के बराबर अच्छा है, कि अच्छा नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, कि जहाँ किसान बहुत ज़्यादा दमित हैं, दबाए गए हैं, क्रश्ड हैं, कुचले गए हैं, और फियर स्ट्रिकन हैं, डरे हुए हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, ऐसी जगह जो लॉ कोर्ट्स हैं यानी जो न्यायालय वगैरह हैं वो बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, और ऐसे लोगों के लिए जो वास्तविक राहत है, रियल रिलीफ है उनके लिए, इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, वो डर से मुक्ति ही है। यानी कहने का मतलब अगर डर से उनको मुक्ति मिल जाए तो वास्तव में उनके लिए ये वास्तविक राहत होगी। आगे देखें, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स। एस्टेट्स माने जागीरें, कि ज़्यादातर जो अरेबल लैंड थी माने कृषि योग्य जो भूमि थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वो डिवाइड थी, बड़ी बड़ी एस्टेट्स में बटी थी। ओन्ड बाई इंग्लिशमैन, कि जिसमें अंग्रेज लोग जिनके ऑनर थे, मालिक थे, तो ओन्ड बाई इंग्लिशमैन माने मालिक होना, कि अंग्रेज लोग उसके मालिक थे। एंड वर्कड बाई इंडियन टीनेंट्स, और इसमें जो इंडियन टीनेंट्स थे यानी जो भारतीय काश्तकार थे वो इसमें काम करते थे। वर्क बाई इंडियन टीनेंट्स यानी भारतीय काश्तकार इन जगहों पर काम करते थे, अंग्रेज उनके मालिक थे उन भूमि के। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और जो मुख्य व्यावसायिक फसल थी वो इंडिगो थी उस समय, माने नील। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड, अब लैंडलॉर्ड थे जो जमींदार थे उनको बाध्य किया जाता था, माने द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, कि जो लैंडलॉर्ड थे वो बाध्य करते थे अपने टीनेंट्स को, काश्तकारों को, टू प्लांट 3/20, कि वे 3/20 यानी 3/20 और 15% या 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, कि जिनके होल्डिंग में यानी जिसके अधिकार में जितनी भी ज़मीन है उसका 3/20 या फिर 15% क्या बोएं, क्या प्लांट करें, इंडिगो प्लांट करें, विद इंडिगो। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और फिर जितनी भी इंडिगो हार्वेस्ट हो, फसल हो, हार्वेस्ट माने फसल, वो रेंट के रूप में सरेंडर कर दे, सौंप दें। तो दिस वाज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो ये चीज़ लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ये चीज़ की जाती थी। तो प्रेजेंटली हाल ही में द लैंडलॉर्ड लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और हाल ही में जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार वगैरह थे, उन्होंने ये सीख रखा था, उनको सीखने में ये आया था कि जर्मनी ने, उनको मतलब जानने में ये आया था कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली है, विकसित कर ली है, माने कृत्रिम इंडिगो बनाना वो सीख गए जर्मनी वाले। तो दे देयर अपॉन, इसके बाद उस पर क्या हुआ, जो ये लोग थे, माने जब इनको ये पता चला कि जर्मनी में ऐसा होने लगा है, तो उसके तत्काल बाद, देयर अपॉन माने उसके बाद, ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स, तो इन्होंने क्या कर लिए, एग्रीमेंट ले लिए फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स से जमींदारों ने एग्रीमेंट ले लिए, टू पे देम कंपेंसेशन, और ये एग्रीमेंट ले लिए कि वो अब इनको कंपेंसेशन माने क्षतिपूर्ति पे करें,
अदा करें, कि जो इनका नुकसान हुआ वो अदा करें। फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम दी 15% अरेंजमेंट, कि जो 15% अरेंजमेंट है, माने जो 15% की अभी जो व्यवस्था है उससे रिलीज होने के लिए ये उसकी क्षतिपूर्ति दें। कि जब ये पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है, सीख लिया कैसे सिंथेटिक कृत्रिम नील बनाई जाती है, जब उनको ये पता चला तो उन्होंने एक एग्रीमेंट ले लिया शेयर क्रॉपर से कि वो क्षतिपूर्ति दें उनको, कि जो अगर 15% जो भूमि है अरेंजमेंट है, अगर वो उससे मुक्त करना। फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, कि अगर 15% का जो अरेंजमेंट हुआ अगर उससे मुक्ति पाना है तो क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट देना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट उन्होंने करवा लिया। तो द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इर्कसम टू दी पीजेंट्स। अब जो ये शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था ये किसानों के लिए इर्कसम था, माने परेशानी वाला था। एंड मैनी साइन विलिंगली, और कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने बड़े विलिंगली माने अपनी इच्छा पूर्वक साइन भी कर दिया था एग्रीमेंट। दोज हु रजिस्टर्ड, और वे लोग जिन्होंने रजिस्ट किया, इसका जो जिन लोगों ने इसका विरोध किया, जिसने भी इसका विरोध किया, दोज हु रजिस्टर्ड एंगेज्ड लॉयर, जिन्होंने भी इसका विरोध किया उन्होंने लॉयर को एंगेज कर लिया, माने वकील लगा लिए। और द लैंडलॉर्ड हायर ठग्स, और जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने ठगों को हायर कर लिया, लुटेरों को काम पे लगा दिया, किराए पे लगा दिया। तो मीनवाइल, इसी दौरान क्या हुआ, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड। अब इसी दौरान जो इन्फॉर्मेशन थी, सिंथेटिक इंडिगो की जो सूचना थी वो पहुंच गई किन के पास, द इलिटरेट पीजेंट, जो अनपढ़ किसान थे उन तक सूचना पहुंच गई कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाना सीख लिया है। हु हैड साइंड, अब उन किसानों के पास पहुंच गई जिन्होंने साइन कर दिया था। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वे अपना पैसा वापस चाहते थे। तो एट दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट पर, इसी समय, एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी समय गांधी जी चंपारण आ गए थे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। अब ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। अब उन्होंने अपने काम की शुरुआत की बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। पहले तथ्यों को बटोरना उन्होंने शुरू किया, तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है, पूरा समझा जाए पहले। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। सबसे पहले तो वो सेक्रेटरी के पास गए, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे, सचिव थे, उनके पास वो गए। यानी अंग्रेज जमींदारी जो एसोसिएशन थी, संस्था के जो सेक्रेटरी थे, उनसे मिलने वो गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, और सचिव ने उनको कहा दैट कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि आउटसाइडर माने बाहरी व्यक्ति, कि वो एक बाहरी व्यक्ति को कोई भी सूचना नहीं दे सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी आंसर दैट, और गांधी ने ये उत्तर दिया दैट कि ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी ने कहा कि वो आउटसाइडर नहीं है। तो गांधी डिड नॉट लीव। आगे देखें जरा नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुट। अब इसके बाद गांधी जी मिलने गए किससे, जो ब्रिटिश कमिश्नर था। यानी गांधी जी ने क्या किया, बुलवाया, कहा। अब किससे कहा, जो कहाँ गया आगे, नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीजन। अब जो तिरहुट डिवीजन के जो कमिश्नर थे, आयोग थे, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे, माने सरकारी कमिश्नर थे, उनके पास वो गए। इन विच, जिसमें तिरहुट डिवीजन, जिसमें द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, कि जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था जिस एरिया में, उसके वो उनसे मिले, उनसे मुलाकात हुई, यानी उनसे उनको बुलवाया, ये कहें कि उनसे वो मिलने गए, है ना। आगे देखें, माने घूमने जाना, मिलने जाना, ये हो जाता, मेक अ विजिट होता है इसका अर्थ, कॉलोन माने। तो उनसे वो मिलने गए। तो द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट, अब जो कमिश्नर था, अब गांधी बताते हैं कि द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी। अब कमिश्नर ने जब कार्रवाई की तो वो गांधी जी को बुली करने लगा, माने धमकाने लगा, डराने लगा। उसने गांधी जी को डराने का प्रयास किया बहुत, है ना, धौंस जमाने की कोशिश की। एंड गांधी जी बताते हैं, एंड एडवाइज्ड मी फोर्थ विथ टू लीव तिरहुट, और फोर्थ विथ का मतलब होता है तुरंत, और उसने सलाह दी गांधी जी को कि गांधी जी तुरंत क्या करें, छोड़ दें, तिरहुट छोड़ दें। तो
गांधी डिड नॉट लीव, अब गांधी ने तो छोड़ा नहीं, इंस्टीड इसके बजाय ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, इसके बजाय गांधी जी मोतीहारी के लिए आगे बढ़ गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी थी। तो सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, अब बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ गए अकम्पनी करके उनको। एट द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पर अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, एक वास्ट मल्टीट्यूड, एक बड़ी संख्या, ग्रीटेड गांधी, एक बड़ी संख्या ने गांधी जी का स्वागत किया, माने बहुत बड़ी संख्या में लोग गांधी जी का स्वागत करने आए। तो ही वेंट टू अ हाउस, वो एक घर में गए, एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स, और उसको अपना हेड क्वार्टर्स बनाते हुए, मुख्यालय बनाते हुए, कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, गांधी जी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को, जांच को कंटिन्यू रखा। अ रिपोर्ट केम इन दैट, अब क्या हुआ, एक रिपोर्ट आई उसी समय, एक सूचना आई, दैट की अ पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज, एक सूचना ये आई कि एक जो किसान है उसको मेल ट्रीटेड किया जा रहा, माने उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा, इन अ नियर बाई विलेज, एक पड़ोस के गांव में। तो गांधी डिसाइडेड टू गो, गांधी जी ने निर्णय लिया वहां जाने का, एंड सी, और देखने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अब गांधी जी ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी की पीठ में सवार होकर चल दिए अगले दिन सुबह। तो ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, अब गांधी जी ज्यादा दूर नहीं गए थे, वेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, कि जब वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट का जो मैसेंजर था उसने गांधी जी को ओवरटेक कर लिया, एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज, और गांधी जी को ऑर्डर दिया कि वो उसके कैरेज में, उसकी घोड़ा गाड़ी में वापस लौट जाए। तो गांधी कंप्लाइड, अब गांधी उसके साथ चल दिए। तो द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, अब जो मैसेंजर था वो गांधी जी को क्या कर गया, घर ले गया, ड्रोव गांधी होम, गांधी जी को अपना मतलब ड्राइव करके घर ले गया। और फिर क्या हुआ इसके बाद, वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और जहां उसने गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस दे दिया कि टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि तुरंत चंपारण वो क्विट कर दें, छोड़ दें। गांधी साइंड अ रिसीप्ट फॉर द नोटिस, अब नोटिस के लिए गांधी जी ने क्या किया कि रिसीप्ट साइन कर दी, एक रसीद साइन करके दे दी, एंड रोट ऑन इट, और उसमें लिख दिया दैट कि ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे करते हैं, ये ऑर्डर नहीं मानते, ऐसा गांधी जी ने लिख के दे दिया। अब आगे क्या हुआ, इन कंसिक्वेंस, कि परिणाम स्वरूप ये हुआ, गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि गांधी जी को तुरंत ही एक समन मिला, न्यायालय का एक आदेश मिला कि वो तुरंत कहाँ आए, कोर्ट में आ जाए। अगले दिन ही आने का आदेश मिल गया गांधी जी को, कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश मिल गया तुरंत, जब गांधी जी ने वो ऑर्डर मानने से मना कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, अब पूरी रात गांधी क्या हुए, जगते रहे, पूरी रात गांधी जगते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार, अब उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ भेज दिया कि राजेंद्र प्रसाद बिहार से आ जाएं, टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, कि जो प्रभावी मित्र हैं उनके साथ वो कहाँ से आ जाएं, बिहार से आ जाएं। तो ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू दी आश्रम, और गांधी जी ने आश्रम में भी निर्देश भिजवा दिए। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू दी वाइसरॉय, और उन्होंने तार भी भेज दिया, एक पूरी रिपोर्ट का एक तार भेज दिया, वायर कर दी पूरी रिपोर्ट, किसको, वाइसरॉय को। अब आगे देखें जरा, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट, अब सुबह जब हुई तो फाउंड माने पाया, सुबह ये पाया गया कि द टाउन ऑफ मोतीहारी, जो मोतीहारी का जो पूरा टाउन था, ब्लैक विद पीजेंट्स, वो किसानों से काला पड़ गया था, कहने का मतलब जहां देखो वहां किसान ही किसान थे। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, कि वे नहीं जानते थे जो किसान थे कि गांधी जी का साउथ अफ्रीका में क्या रिकॉर्ड रहा है, वो नहीं जानते थे। दे हैड मियरली हर्ड, कि उन्होंने केवल ये सुन रखा था, मियरली माने केवल ये सुन रखा था, दैट कि अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि एक महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहता है, वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, कि वो अथॉरिटीज के कारण परेशानी में, यानी सरकारी लोगों के कारण परेशानी में घिरा है, ऐसा केवल वो जानते थे बस। तो देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन 1000 अराउंड द कोर्ट हाउस
was the beginning of their liberation from fear of the British. अब their spontaneous demonstration, जो उनका स्वाभाविक प्रदर्शन था, in thousand की हजारों की संख्या में जो उन्होंने स्वाभाविक प्रदर्शन किया, अराउंड द कोर्ट हाउस की कोर्ट हाउस के चारों ओर जो उन्होंने स्वाभाविक प्रदर्शन किया, वो किस बात की बिगिनिंग थी, शुरुआत थी, ऑफ देयर लिबरेशन, लिबरेशन माने मुक्ति, फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, कि अंग्रेजों से मुक्ति की जो शुरुआत थी। यानी उनका कोर्ट हाउस के बाहर प्रदर्शन करना, ये जो स्वाभाविक प्रदर्शन था, वो प्रदर्शन अंग्रेजों से भय मुक्ति का शुरुआत हो गई, यानी भय मुक्ति की एक शुरुआत थी। द ऑफिशियल, अब जो ऑफिशियल्स थे, जो सरकारी अधिकारी थे, फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, कि उन्होंने बिना गांधी के कोऑपरेशन के, सहयोग के, उन्होंने अपने आप को पावरलेस फील किया। अब क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो सभी जो अधिकारी लोग थे वो अपने आप को पावरलेस फील कर रहे थे, माने उन्हें लग रहा था कि अब उनमें कोई पावर नहीं है, ऐसा वो लोग फील कर रहे थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, अब गांधी ने उनकी मदद की भीड़ को रेगुलेट करने में, नियमित करने में। तो ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, अब गांधी जी बड़े पोलाइट थे, बड़े फ्रेंडली थे, माने बड़े विनम्र थे और बड़े फ्रेंडली थे, मित्रवत थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिदर टू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड, कि अब वो एक कंप्लीट प्रूफ दे रहे थे, कि गांधी जी एक पूरा प्रूफ दे रहे थे। ही वॉज गिविंग देम, वो अंग्रेजों को ये पूरा प्रूफ दे रहे थे, कंक्रीट प्रूफ, ठोस सबूत दे रहे थे, दैट की देयर माइट, की उनकी शक्ति, हिदर टू जो अभी तक, ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड रही है, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियन, कि जो अभी तक ड्रेडेड रही, डराने वाली रही है, और अनक्वेश्चन रही, जिस पर कोई संदेह भी नहीं करता था, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियन, अब उसको इंडियन चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। ऐसा गांधी जी प्रूफ दे रहे थे पूरी तरह। आगे देखें। द गवर्नमेंट वाज बैफिल्ड, अब जो गवर्नमेंट थी वो चकरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, अब जो प्रोसिक्यूटर था, माने जो वकील था, सरकारी वकील, उसने क्या किया, जो प्रोसिक्यूटर था उसने रिक्वेस्टेड द जज, उसने जज से रिक्वेस्ट किया, उसने जज से रिक्वेस्ट किया कि मतलब जो अभियोग पक्ष का जो वकील था, प्रोसिक्यूटर माने अभियोग पक्ष का वकील जो था, उसने जज से रिक्वेस्ट किया कि वो ट्रायल को, मुकदमे को क्या कर दें, कार्रवाई, ट्रायल माने होता है कार्रवाई, कार्रवाई को पोस्टपोन कर दें, स्थगित कर दें, ऐसा उसने रिक्वेस्ट किया। तो अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, अब स्पष्ट ये था कि जो अथॉरिटीज थे, माने जो अधिकारी थे, वो चाहते थे टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, अपने सुपीरियर से, माने अपने श्रेष्ठ अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से सलाह लेना चाहते थे। तो गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, अब जो डिले हो रही थी, देरी हो रही थी, गांधी जी ने उसका क्या किया, विरोध किया। गांधी जी ने क्या किया, उसका गांधी जी ने उसका विरोध किया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने अब एक स्टेटमेंट पढ़ी गांधी जी ने, कि जिसमें वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहे। तो ही वाज इन्वॉल्व्ड, अब उन्हें ये स्वीकार किया कि वो इन्वॉल्व थे, माने शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को ये कहा, इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, वो ड्यूटीज, कर्तव्य के कन्फ्लिक्ट में थे, विरोधाभास में फंसे थे वो, यानी धर्म संकट में फंसे थे। ऑन दी वन हैंड, एक तरफ नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, कि एक तरफ तो गांधी जी एक बुरा उदाहरण सेट नहीं करना चाहते थे, प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे एक कानून तोड़ने वाले के रूप में, लॉ ब्रेकर के रूप में, और दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, कि वो एक रेंडर यानी प्रस्तुत करना चाहते थे, क्या प्रदर्शित करना चाहते थे, क्या प्रदर्शित करना चाहते थे, ह्यूमैनिटेरियन माने मानवीय, और नेशनल सर्विस, राष्ट्र सेवा, मानव और राष्ट्र सेवा को प्रदर्शित करना चाहते थे। फॉर विच, जिसके लिए ही हैड कम, जिसके लिए वो आए हैं। तो इन दो ड्यूटीज में वो फंसे थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, अब गांधी जी ने जो वहां से हटने का जो ऑर्डर था वो डिसरिगार्ड कर दिया, माने उसको मना कर दिया। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, अब उन्होंने इसलिए नहीं मना कर दिया था कि वो लॉफुल अथॉरिटी से कोई रिस्पेक्ट चाहते हों, इसलिए नहीं मना कर दिया था, बल्कि इन डिसओबीडियंस द, इन ओबीडियंस, ओबीडियंस माने आज्ञाकारिता, इन ओबीडियंस माने अनुपालन टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, जो हमारे अस्तित्व का, हमारे बीइंग का जो उच्च नियम है, हायर लॉ है,
यानी द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, अंतरात्मा की आवाज़, उसके अनुपालन में उन्होंने ये किया था। ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू, अब जो भी बाकी दंड हो, पेनाल्टी हो, उसकी गांधी जी ने मांग की कि इसका मुझे दंड दिया जाए, जो भी बनता हो। तो द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट, मजिस्ट्रेट ने ये अनाउंस किया दैट कि ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर टू आवर्स रिसेस, रिसेस माने विश्राम, कि अब जज ने ये अनाउंस कर दिया, मजिस्ट्रेट ने, कि ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, सेंटेंस माने होता है सजा, कि वो सजा सुनाएंगे 2 घंटे के आराम के बाद। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल, और उन्होंने गांधी को कहा कि गांधी क्या करें, बेल दें, जमानत प्रस्तुत करें, फॉर दोज 120 मिनट्स, कि इन 120 मिनट में वो जमानत दें। गांधी रिफ्यूज्ड, अब गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, अब जज ने उनको बिना जमानत के छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। और व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, और जब कोर्ट फिर से चालू हुआ, रिकन्वीन हुआ, तो द जज सेड, तब जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वो कई दिनों तक अपना न्याय डिलीवर नहीं करेंगे, नहीं सुनाएंगे, सौंपेंगे नहीं, निर्णय नहीं देंगे। तो मीनवाइल, इसी बीच ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, इसी बीच उन्होंने गांधी को अलाउ कर दिया, अनुमति दे दी कि वो टू रिमेन एट लिबर्टी, कि वे स्वतंत्र रहें, स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, अब जो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और जो सेवरल अदर, कई अन्य जो प्रोमिनेंट लॉयर थे, प्रमुख लॉयर थे, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, जो बिहार से आए थे, तो दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने सबने मिलकर गांधी जी से विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू, वे क्या करेंगे, इफ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, अब गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर उनको सेंटेंस टू प्रिजन, कि जेल की सजा हो गई, सेंटेंस माने होता है सजा, अगर उन्हें जेल की सजा हो गई तो वे लोग क्या करेंगे, गांधी जी ने वकीलों से पूछा। तो वाई, क्यों, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, अब सीनियर लॉयर ने उत्तर दिया, क्यों, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ उनको सलाह देने, उनकी मदद करने आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर वे जेल चले जाएंगे तो देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस, तब कोई भी सलाह देने के लिए नहीं बचेगा, माने सलाह के लिए कोई नहीं बचेगा। एंड दे वुड गो होम, और तब वे घर चले जाएंगे। तो इस पर गांधी जी आगे कहते हैं, जब वो इतना कहते हैं तो इस पर गांधी जी आगे क्या कहते हैं, व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, कि अब गांधी जी कहते हैं कि शेयर क्रॉपर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, कि जो शेयर, गांधी डिमांडेड, अब गांधी जी ने इस उत्तर की मांग की कि ये बताइए कि जो अन्याय हो रहा है शेयर क्रॉपर्स के साथ, बटाईदारों के साथ, उसका क्या होगा। तो द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, अब वकीलों ने, विथड्रू माने होता है हट जाना, खींच लेना, टू कंसल्ट, अब इस पर विचार विमर्श करने से लॉयर्स ने मना कर दिया, सलाह देने से। तो राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, अब राजेंद्र प्रसाद ने, अपशॉट माने होता है रिजल्ट, परिणाम, कंसल्टेशन माने विचार विमर्श, अब उन सबके विचार विमर्श का राजेंद्र प्रसाद ने एक परिणाम निकाला, रिकॉर्ड किया। और परिणाम क्या था, दे थॉट, जो वकील थे वे ये सोचते थे, अमंग्स देमसेल्फ, वकील अपने आप में ये सोचते थे, दैट की गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी पूरी तरह एक अजनबी है, एंड एट, और तो भी, ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन, तो भी वो प्रिजन, जेल जाने के लिए तैयार है, फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के हित में, फॉर द सेक ऑफ द पीसेंट, सेक माने हेतु, कि किसानों के लिए फिर भी वो जेल जाने को तैयार है। इफ दे, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर वे लोग, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, बीइंग माने होना, नॉट ओनली ना केवल रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, एडजॉइनिंग माने होता है नज़दीक, एक दूसरे से लगे हुए, कि वो दूसरी तरफ राजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि वे लोग ऐसा सोचते हैं कि वे ना केवल एक दूसरे से लगे हुए जो जिले हैं उनके निवासी हैं, और बट ऑल्सो दोज, और बल्कि वे लोग भी हैं, हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, जो इस बात का दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि वे इन किसानों की सेवा के लिए हैं, ऐसा वे दावा भी करते हैं, और आसपास के लोग भी हैं, ये आसपास के जिलों में रहने वाले निवासी भी हैं। शुड गो होम, वे घर चले जाएंगे, तो इट वुड बी शेमफुल डेजर्शन,
तो ये बड़ा सेमफुल डेजर्जन होगा, यानी एक शर्मिंदगी वाला त्याग होगा। ये ऐसा वे लोग आपस में सोचते हैं। ये चीज इनके विचार विमर्श का परिणाम अब शॉर्ट राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्ड किया। तो फिर क्या हुआ, दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी। अब तदनुसार वे लोग गांधी के पास वापस चले गए। दे वेंट बैक टू गांधी, वापस गांधी के पास गए। एंड टोल्ड हिम, और उनको कहा कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और गांधी जी से बोले कि वे तैयार हैं उनको जेल तक फॉलो करने के लिए, पीछा करने के लिए, माने जेल तक गांधी जी का साथ देंगे, वो इसके लिए राजी हो। द बैटल ऑफ चंपारण इज बॉर्न, ही एक्सक्लेम्ड। अब गांधी जी बड़े आश्चर्य में बोले कि द बैटल ऑफ चंपारण इज बॉर्न, कि जो चंपारण का युद्ध है, जो लड़ाई है, वो हम जीत गए। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, फिर गांधी जी ने एक पीस ऑफ पेपर लिया, एक कागज का टुकड़ा लिया। एंड डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू पेयर्स, और ग्रुप्स को, जो ग्रुप लोगों के ग्रुप थे, वकीलों के ग्रुप थे, उनको पेयर, जोड़े में डिवाइड कर दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और ऑर्डर रख दिया इन विच, जिसमें ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, जिसमें प्रत्येक पेयर को क्या करना था, कोर्ट अरेस्ट देना था। कहने का मतलब कोर्ट में गिरफ्तारी देनी थी, उसमें ये ऑर्डर रख दिया हर कागज में। तो सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम। अब कई दिनों बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिला, यानी लिखित में कम्युनिकेशन माने वार्तालाप, लिखित में एक वार्तालाप मिला फ्रॉम द मजिस्ट्रेट से, इन्फॉर्मिंग हिम, जिसमें उनको ये इन्फॉर्म किया गया था, सूचना दी गई थी, दैट की द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, कि इस प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हैड ऑर्डर्ड, कि उन्होंने ये आदेश दिया है, द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि केस को ड्रॉप कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्राइम्फ्ड। लो, अब जो सविनय अवज्ञा थी, सिविल डिसओबीडियंस था, वो उसकी जीत हो गई। ट्राइम्फ माने होता है जीत होना। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, कि आधुनिक भारत में पहली बार सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई थी। तो गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर्स। अब गांधी और जो लॉयर थे, नाउ प्रोसीडेड, प्रोसीड माने होता आगे कार्रवाई करना, बढ़ाना, टू कंडक्ट माने होता है आयोजन करना, अ फार फ्लंग इंक्वायरी माने एक बहुत विस्तृत इंक्वायरी। अब गांधी और वकीलों ने अपनी कार्रवाई को एक बड़ी इंक्वायरी के रूप में आगे बढ़ाया, इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर्स, जो किसानों की शिकायत थी उसके संबंध में एक बड़ी इन्होंने इंक्वायरी करने के रूप में कार्रवाई आगे बढ़ाई। माने ये इन्होंने सोचा कि अब और अच्छे से इंक्वायरी कर ली जाए, बड़े रूप में फार फ्लंग इंक्वायरी कर ली जाए। तो डिपोजिशंस अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन। अब लगभग 10,000 लोगों के बयान को लिखा गया। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और अन्य जो सबूत थे उन पर, अन्य जो सबूत था उस पर भी नोट्स बनाए गए। तो डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स। अब जो पूरा एरिया था, वो क्षेत्र था, वो थ्रॉब्ड हो गया, भर गया विद द एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जो जांच करने वाले थे उनके क्रियाकलाप से पूरा एरिया भर गया। एंड द वेहीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और जो वेहीमेंट माने जो तेज, प्रोटेस्ट माने विरोध ऑफ द लैंडलॉर्ड, और जमींदारों के उग्र विरोध से भी वो एरिया भर गया। यानी जमींदारों के उग्र विरोध से और इन्वेस्टिगेटर्स की एक्टिविटी से पूरा एरिया भर गया था। इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब जून में गांधी जी को बुलाया गया। जून में क्या हुआ, गांधी जी को आदेश दिया गया टू सर एडवर्ड गेट। इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी वहां से आदेश मिला गांधी जी को उपस्थित होने का। तो बिफोर ही वेंट, अब जाने से पहले, बिफोर ही वेंट, जाने से पहले गांधी जी ने क्या किया, बिफोर ही वेंट, जाने से पहले ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स। अब जो उनके प्रमुख सहयोगी थे, एसोसिएट थे, गांधी जी उनसे मिले। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। और गांधी जी ने फिर से
अगेन माने दोबारा, लेड डिटेल्ड प्लान्स, और फिर से विस्तृत प्लान बनाए गांधी जी ने फॉर सिविल डिसोबीडियंस, यानी सविनय अवज्ञा के लिए गांधी जी ने फिर से प्लान बनाए। और क्यों बनाए? इफ ही शुड नॉट रिटर्न, कि गांधी जी ने प्लान बनाए, ले माने होता है बिछाना या डालना, तो फिर से प्लान बनाए कि सविनय अवज्ञा के, कि अगर वो नहीं लौटे तो क्या किया जाएगा, कि सविनय अवज्ञा फिर कैसे होगी, इसके लिए गांधी जी ने प्लान बनाए। और गांधी जी आगे क्या हुआ? गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब गांधी जी के 4 लंबे इंटरव्यू चले, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लंबे, 4 लंबे इंटरव्यू चले लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। हु एज अ रिजल्ट, जिसने परिणाम स्वरूप क्या किया, उस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया? अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, उसने एक ऑफिशियल कमीशन बनाया, माने एक सरकारी आयोग बना दिया, उसने गठन कर दिया सरकारी आयोग का, ऑफ इंक्वायरी, यानी जांच आयोग बना दिया इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन, कि जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की जो सिचुएशन थी उस पर गांधी जी ने, उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो गांधी जी की उससे वार्तालाप हुई उसके परिणाम स्वरूप उसने एक इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया। तो द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड। अब जो कमीशन था वो किनका बना हुआ था, कौन कौन था उसमें? लैंडलॉर्ड्स थे, माने जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, सरकारी लोग थे, एंड गांधी थे। गांधी किस रूप में थे? एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, यानी सोल रिप्रेजेंटेटिव थे, एकमात्र प्रतिनिधि। रिप्रेजेंटेटिव माने प्रतिनिधि और सोल माने मात्र। तो गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। अब गांधी चंपारण में ही बने रहे फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड, इनिशियल माने प्रारंभिक, अनइंटरप्टेड माने लगातार बिना बाधा के, पीरियड माने समय अवधि ऑफ 7 months, कि पहले तो वो लगातार प्रारंभ में 7 महीने चंपारण में रहे, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर इसके बाद कई उनकी छोटी छोटी विजिट्स हुई। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली माने आकस्मिक रूप से, अंडरटेक माने होता है सहन करना, है ना, या किसी के अंतर्गत आना, ठीक। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी माने होता है समझौता, ऑफ एन अनलेटर्ड माने होता है अनपढ़, पीजेंट माने किसान, कि एक अनपढ़ किसान के समझौते के कारण जो कैजुअली जो विजिट हुई थी उनकी, अंडरटेक हुई थी, वो इस आशा में थी, इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, वो इस आशा में गांधी जी ने उसके साथ समझौता किया था राजकुमार शुक्ला के साथ, कि ये कुछ दिन चलेगी ये विजिट। और इस विजिट ने क्या किया? ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, कि लगभग गांधी जी के जीवन का इसने 1 साल घेर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस। अब जो ऑफिशियल इंक्वायरी हुई, जांच हुई, उसने असेंबल कर दिया, इकट्ठा कर दिया, अ क्रशिंग माउंटेन, एक क्रशिंग माउंटेन यानी एक बहुत बड़ा एक पर्वत इकट्ठा कर दिया, कि जो, यानी क्रशिंग का मतलब होता है दमित करने वाले या तीव्र, कि एक बड़ा तेज पर्वत खड़ा कर दिया, ऑफ एविडेंस, सबूत का एक पर्वत खड़ा कर दिया, अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके खिलाफ एक पूरा पर्वत खड़ा हो गया सबूतों का। आगे देखें, जो मालिक लोग थे जमीन के, प्लांटर्स थे, उनके खिलाफ सबूतों का एक ढेर खड़ा हो गया, पहाड़। एंड व्हेन दे सॉ दिस, और जब उन्होंने ये देखा तो दे एग्रीड, तो वे सहमत हो गए, इन प्रिंसिपल, सिद्धांत में। तो इन प्रिंसिपल माने सिद्धांत, या वो सहमत हो गए। तो टू मेक रिफंड्स टू दी पीजेंट्स, अब वे राजी इस बात के लिए हो गए कि वो जो रिफंड है, माने जो भी फसल, जो भी मतलब लौटाई जानी है रकम, उसके लिए वो राजी हो गए। माने वे लोग बिल्कुल पूरी तरह तैयार थे कि हाँ वो इसके लिए राजी हैं पूरी तरह। तो बट हाउ मच मस्ट बी पे, लेकिन उनका ये कहना था कि हाउ मच, कि कितना उनको चुकाना पड़ेगा, इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, वो राजी हो गए इसके लिए। तो लेकिन उनका क्वेश्चन था कि कितना पे करना पड़ेगा। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा। तो दे थॉट, अब वे सोचते थे, दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब उन्होंने ये सोचा कि ही वुड डिमांड रिपेमेंट, कि गांधी जी क्या करेंगे,
रिपेमेंट की डिमांड करेंगे। गांधी जी क्या करेंगे? रिपेमेंट की डिमांड करेंगे, अर्थात पुनर्भुगतान की मांग करेंगे, इन फुल ऑफ दी मनी, कि पूरा पैसा मांगेंगे, विच जो दे हैड इलीगली, जो उन्होंने गैरकानूनी रूप से और डिसीटफुली, धोखा करके जो उन्होंने एक्सटॉर्ट किया है, छीना है, फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स, कि जो शेयर क्रॉपर्स से उन्होंने गैरकानूनी रूप से और धोखा देके जो छीना है, पूरा वो मांगने की कोशिश करेंगे, गांधी जी मांगेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%, और गांधी जी ने केवल 50% की मांग की। देयर ही सीम्ड एडमेंट, राइट्स रेवरेंड J.H. हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण। अब ये बात लिखते हैं जो चंपारण में जो ब्रिटिश मिशनरी थे, वो ये बात लिखते हैं, रेवरेंड J.Z. हॉज, J.Z. हॉज इस बात को लिखते हैं कि गांधी जी जो थे वो इस बात के लिए बिल्कुल एडमेंट थे, माने बिल्कुल डटे थे अपने उसमें, माने अपनी बात पे वो बिल्कुल अड़े थे। जिद्दी, एडमेंट माने होता है जिद्दी होना, कि इस बात पे गांधी जी बिल्कुल पूरी तरह अड़े थे। रेवरेंड का मतलब होता है आदर, आदरणीय। तो जो ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण में, वो इस बात पर बिल्कुल अड़े थे पूरी तरह। वो बताते हैं कि गांधी जी इस बात पर पूरी तरह अड़े थे। मिशनरी का मतलब होता है धर्म प्रचारक। तो हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, कि जिन्होंने बड़ी क्लोज रेंज से, बड़ी नज़दीकी से पूरे इस एपिसोड को देखा था, वो बोले कि गांधी जी अपनी बात पर पूरी तरह अड़े थे। अब थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लेंटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। अब ये सोचकर, प्रोबेबली माने संभवतः ये सोचकर दैट कि ही वुड नॉट गिव वे, कि गांधी जी जाने नहीं देंगे, अर्थात गांधी जी रास्ता ही ना देंगे। वे माने होता है रास्ता, ये जाने देना है ना, इधर अर्थ होगा इसका। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लेंटर्स, अब जो जमींदारों के माने जो मालिक लोग थे जमीनों के, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था, उसने ऑफर किया टू रिफंड टू द एक्सटेंड माने होता है सीमा, ऑफ 25%, कि उसने 25% तक रिफंड करने का ऑफर उसने किया। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अमेजमेंट हुआ, कि मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, कि गांधी जी ने उसको उसके ही शब्द में पकड़ लिया, और 10 इस प्रकार ब्रेकिंग द डेडलॉक, और जो डेडलॉक था, जो गतिरोध था, यानी जो कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो डेडलॉक खत्म हो गया, ब्रेक हो गया। तो दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनैनिमसली बाय द कमीशन। अब कमीशन के द्वारा ये जो सेटलमेंट था, वो सेटलमेंट अडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया, यानी पूरे कमीशन ने भी ये बात मान ली। दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनैनिमसली, माने एक मत रूप से उन्होंने ये मान लिया, बाय द कमीशन, आयोग ने ये बात मान ली। गांधी एक्सप्लेन दैट, अब गांधी ने ये एक्सप्लेन किया, ये समझाते हुए कहा कि द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, कि जो अमाउंट ऑफ रिफंड है, यानी जो भुगतान की जो राशि है, वो कम महत्वपूर्ण है देन, किस बात की? द फैक्ट दैट, इस बात के कि द लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लिज्ड टू सरेंडर द पार्ट ऑफ मनी, कि जो लैंडलॉर्ड हैं, जो जमींदार हैं, वो इस बात के प्रति कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं, टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि वो पार्ट ऑफ द मनी, पैसा भी, जो पैसा उन्हें देना है, जितना उसका जितना हिस्सा देना है, वो भी सरेंडर करने को बाध्य हैं, वो ऑब्लिज्ड हैं, इसके प्रति कृतज्ञ हैं। एंड विद इट, और इसके साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टिज, और उनके सम्मान को भी वो देना चाहते हैं। तो गांधी जी कह रहे पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन दोनों चीज़ों की जगह। देयरफॉर, इसलिए एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, अब गांधी जी कहते हैं कि इसलिए एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, जहाँ तक कि किसानों का सवाल है, द पीजेंट्स, द प्लेंटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। अब जहाँ तक कि किसानों का सवाल है, जो प्लेंटर्स थे, मालिक थे, वे हैड बिहेव्ड, वो बर्ताव कर चुके थे, एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, कि कानून के ऊपर वो तो मालिक के रूप में व्यवहार करते थे हमेशा। तो नाउ, अब द पीजेंट्स सॉ, अब किसान ने देखा, दैट की ही हैड राइट्स, कि उसके पास अधिकार हैं, एंड डिफेंडर्स, और उनकी सुरक्षा वाले भी हैं, डिफेंडर्स भी हैं। ही लर्न करेज, अब किसान ने साहस करना सीख लिया था, करेज सीख लिया था। तो इवेंट जस्टिफाइड, अब जो इवेंट्स हैं, जो भी घटनाएं हुई, वो ये जस्टिफाई करती हैं गांधीज पोजीशन,
कि गांधी जी की क्या पोजीशन थी वो इन घटनाओं से देखने पर पता चलता। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों के अंदर, द ब्रिटिश प्लेंटर्स अबेंडन देयर एस्टेट्स। अब जो ब्रिटिश प्लेंटर्स थे, जो अंग्रेज जो मालिक थे, उन्होंने अबेंडन छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? त्याग दिए। देयर एस्टेट्स, अपनी जो एस्टेट्स थी, जागीरें थी, उनको उन्होंने त्याग दिया। विच रिवर्टेड टू दी पीजेंट्स, जो वापस किसको मिल गई? रिवर्ट होके पीजेंट्स को मिल गई, किसानों को जो मिल गई, वापस लौट आई किसानों के पास। उन्होंने त्याग दी, किसानों के पास वापस आ गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी, बटाईदारी थी, वो भी क्या हो गई? डिसअपीयर हो गई, अदृश्य हो गई, माने अब वो भी नहीं बची। इसके बाद क्या हुआ? गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, अब गांधी कभी भी स्वयं में संतुष्ट नहीं होते थे। विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, की बड़ी मात्रा में राजनीतिक और आर्थिक सॉल्यूशन से वो कभी संतुष्ट नहीं होते थे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, कि चंपारण के जो गांव थे वहाँ कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस माने पिछड़ापन, कि सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन गांधी जी ने वहाँ देखा। एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और गांधी जी इसके बारे में तुरंत ही कुछ करना चाहते थे। वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, इसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे गांधी जी। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, अब उन्होंने टीचर्स से अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसाइपल्स एंड देयर वाइफ्स, कि जिन्होंने नरहरि पारेख और महादेव देसाई ने, जिन्होंने अभी अभी गांधी जी को एक डिसाइपल्स के रूप में, शिष्यों के रूप में गांधी जी को ज्वाइन किया था, अर्थात गांधी जी के जो अभी अभी शिष्य बने थे, महादेव देसाई और नरहरि पारेख, यानी महादेव देसाई और नरहरि पारेख जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे, किनके साथ? अपनी वाइफ के साथ। यानी ये दो लोग, महादेव देसाई और नरहरि पारेख और इनकी पत्नियां, ये लोग जो शिष्य अभी गांधी जी के बने थे, वॉलंटियर्ड फॉर दी वर्क, वॉलंटियर माने होता है स्वेच्छा से सेवा करना, फॉर दी वर्क। अब इस काम में उन्होंने स्वेच्छा से अनुमति दे दी कि वे लोग सेवा करेंगे। कौन? महादेव देसाई, नरहरि पारेख और उनकी पत्नियां। आगे देखें जरा, तो सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। अब सेवरल मोर, बहुत सारे लोग बॉम्बे से आए, पूना से आए और अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, इस भूमि के कई दूर हिस्सों से आए। डिस्टेंट माने दूर, कई दूर हिस्सों से आए। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अब देवदास जो था वो गांधी का जो यंगेस्ट सन था, माने सबसे छोटा लड़का, वो भी आया। यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम दी आश्रम, वो भी आश्रम से आया। सो डिड मिसेस गांधी, और ऐसे ही मिसेस गांधी भी आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, अब 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कस्तूरबाई टॉट दी आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कि कस्तूरबाई ने जो आश्रम के नियम हुआ करते थे पर्सनल क्लीनलीनेस पर यानी व्यक्तिगत साफ सफाई पर, और कम्युनिटी सैनिटेशन पर यानी सामुदायिक स्वास्थ्य पर, वो सारे रूल इन्होंने बताए। यानी गांधी जी के आह्वान पर महादेव देसाई, नरहरि पारेख, इन्होंने अपनी सेवा स्वेच्छा से करना स्वीकार लिया, और पटना, बॉम्बे और कई अदर जगह से लोग भी आए। देवदास गांधी आए और फिर उनकी पत्नी आई, मतलब कस्तूरबाई आई, जिन्होंने आश्रम के रूल्स बताए। तो कस्तूरबाई जो लेडीज़ वगैरह होती उनकी देखभाल वहाँ करती थी, माने इन्होंने आश्रम के रूल वगैरह समझाए कस्तूरबाई ने। तो इसके बाद क्या हुआ? तो ये लोग जो यहाँ चर्चा हो रही, ये इन्होंने वॉलंटियर माने अपनी खुद स्वेच्छा से सेवा करने का वादा किया। जैसे कस्तूरबाई, गांधी, देवदास हो गए और महादेव देसाई, नरहरि पारेख वगैरह, ये सारे लोग। आगे देखें, तो हेल्थ कंडीशंस वर माइजरेबल। अब वहाँ की जो हेल्थ कंडीशंस थी वो बड़ी माइजरेबल थी, बड़ी दयनीय थी, है ना। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। अब गांधी जी को एक डॉक्टर की व्यवस्था हो गई। गॉट अ डॉक्टर, एक डॉक्टर मिला, हु टू वॉलंटियर, वॉलंटियर माने होते हैं स्वेच्छा, है ना, से सेवा करना। हिज सर्विसेज, जिसने स्वेच्छा से अपनी सेवा
करना स्वीकार लिया फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए जो स्वेच्छा से सेवा करेगा एक डॉक्टर गांधी जी को मिल गया। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, कि उस समय 3 मेडिसिन उपलब्ध थी वहाँ। पहला था कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, कोनेन थी, और सल्फर ऑइंटमेंट यानी सल्फर का मलहम था। इतनी चीज़ें वहाँ थी। क्या क्या था? कैस्टर ऑयल था यानी अरंडी का तेल था, और कोनेन था, उसके साथ फिर सल्फर ऑइंटमेंट था, मलहम था सल्फर का। तो एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, अब कोई भी जो कोटेड टंग शो करता था, माने जिसकी परत, जीभ में परत चढ़ जाती थी, वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसको कैस्टर ऑयल का डोज दिया जाता था, उसको दिया जाता था कैस्टर ऑयल का डोज। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कोनेन प्लस कैस्टर ऑयल, और कोई भी व्यक्ति जिसको मलेरिया फीवर होता था वो उसको कोनेन दिया जाता था और साथ में कैस्टर ऑयल दिया जाता था। तो एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, अब जिसको भी स्किन इरप्शंस होती थी, माने स्किन में खुजली उजली वगैरह, फुंसी उंसी वगैरह होती थी, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उसको क्या मिलता था? ऑइंटमेंट मलहम के साथ कैस्टर ऑयल मिलता था। यानी ये सब चीजें उनको दी जाती थी। आगे देखें, गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ विमेंस क्लॉथ्स, अब गांधी जी ने नोटिस किया, माने देखा, द फिल्थी स्टेट ऑफ विमेंस क्लॉथ, स्त्रियों के कपड़ों की फिल्थी स्टेट, बड़ी कमजोर और बड़ी गंदी, फिल्थी माने होता है गंदी अवस्था, माने गंदगी, ये कह सकते हैं कि थोड़ा गांधी जी ने देखा कि बड़ा दयनीय स्थिति है कपड़ों की। तो जो फिल्थी स्टेट देखी उनके कपड़ों की, स्त्रियों के कपड़ों की, तो क्या हुआ? ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू, मतलब गांधी जी ने देखा कि उनके कपड़े बड़े बेकार से हैं, है ना, मैले कुचैले हैं, तो ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, तो कस्तूरबाई से उन्होंने कहा कि वो उनसे इसके बारे में पूछें। तो वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट, अब एक औरत कस्तूरबाई को झोपड़ी में ले गई, एंड सेड, और उसने कहा, लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स, कि देखो कि कोई बॉक्स नहीं है, और कपबोर्ड, ना ही कोई अलमारी है, हियर यहाँ, फॉर क्लॉथ्स, कि कपड़ों के लिए ना तो यहाँ कोई बॉक्स है ना अलमारी है। एक औरत ले गई। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और साड़ी जो मैं पहने हुए हूँ वो एकमात्र साड़ी है जो मेरे पास है, आई हैव माने मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, कि गांधी जी के लंबे समय तक वहाँ रुकने के दौरान, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, स्टे माने होता है रुकना। गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस, कि गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन दी आश्रम, कीप वॉच का मतलब होता है नजर रखना, लॉन्ग डिस्टेंस माने दूर से नजर रखते थे आश्रम पर गांधी जी, कि जब वहां रुके हुए थे चंपारण में तो दूर से आश्रम पर नजर रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाई मेल, अब मेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से वो रेगुलर इंस्ट्रक्शन भेजते थे, नियमित निर्देश भेजते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और फाइनेंशियल अकाउंट की मांग किया करते थे। वंस ही रोड टू दी रेजिडेंट्स, अब एक बार उन्होंने जो आश्रम के निवासी थे, फाइनेंशियल अकाउंट्स का मतलब है कि लेखा जोखा मांगना, आश्रम का लेखा जोखा भी मांगती है, कितना कैसा खर्च रहा, कहाँ कौन सी चीज़ में खर्च हुआ, ये सब चीज़ें, है ना। तो वंस ही रोड टू दी रेजिडेंट्स, अब एक बार तो उन्होंने आश्रम के निवासियों को लिखा दैट की इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस, ट्रेंच माने होता गड्ढे, कि उन्होंने ये लिखा कि अब समय आ गया है फिल करने का, भरने का, इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस, जो पुराने लेट्रिन के जो गड्ढे हैं उनको भरने का समय आ गया है। एंड डिग न्यू वंस, और नए खोदने का समय आ गया है। अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, कि अन्यथा जो पुराने हैं वो बुरे बदबू करने लगेंगे, स्मेल बैड यानी बुरे बदबू करने लगेंगे। तो द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, कि एक टर्निंग पॉइंट माने जीवन बदलने वाला, गांधी जी के लाइफ को बदलने वाला एक पॉइंट था चंपारण एपिसोड। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड, कि जो कुछ मैंने किया, वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, अब गांधी जी इस पर कहते हैं कि जो कुछ मैंने वहाँ किया वो एक बड़ी साधारण बात थी। आई डिक्लेयर दैट, मैंने ये घोषणा कर रखी थी कि द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि मैंने ये घोषणा कर रखी थी कि ब्रिटिश अंग्रेज मुझको ऑर्डर नहीं दे सकते मेरे ही देश में, कि मुझको ऑर्डर नहीं दे सकते।
बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, डिफाइंस माने अवज्ञा, कि चंपारण, वो आगे बताते हैं कि चंपारण डिड नॉट बिगिन, ऑथर यहाँ बताते हैं कि चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, कि अवज्ञा के कृत्य के रूप में चंपारण की शुरुआत नहीं हुई थी। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट, ये तो एक प्रयास के रूप में विकसित हुआ, ग्रीव आउट हुआ, टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, कि जो बड़ी संख्या में पुअर पीजेंट्स हैं उनके डिस्ट्रेस, तनाव को एलिविएट करने के लिए, कम करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी, उस रूप में ये विकसित हुआ था। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का विशेष पैटर्न था, टिपिकल पैटर्न था गांधी जी का। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियन, जो उनकी पॉलिटिक्स थी गांधी जी की, वो इंटरट्वाइंड थी, गुथी थी, विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, कि मिलियंस, लाखों लोगों की जो दिनों दिन की प्रॉब्लम होती है, रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम होती है, डे टू डे प्रॉब्लम होती है, उनसे उनकी राजनीति प्रैक्टिकल रूप में गुथी थी, इंटरट्वाइंड थी, जुड़ी थी। हिज वाज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, अब जो उनकी जो लॉयल्टी थी वो एब्स्ट्रैक्शंस के प्रति नहीं थी। कहने का मतलब कोई उसकी मतलब एब्स्ट्रैक्ट माने होता है भावनाएं, उनकी जो रॉयल्टी माने जो उनकी लॉयल्टी थी, वफादारी थी, वो एब्स्ट्रैक्शन, या ये कहें कि केवल एब्स्ट्रैक्शंस माने संक्षेप में नहीं थी, अमूर्त रूप में नहीं थी, बल्कि क्या थी? इट वाज अ लॉयल्टी टू लिविंग, लिविंग के प्रति थी, ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के प्रति थी, जो जीवित थे उनके प्रति उनकी वफादारी थी। तो इन एवरीथिंग गांधी डिड, अब जो कुछ भी गांधी ने किया, इन एवरीथिंग गांधी डिड, मोर ओवर, इसके अतिरिक्त जो कुछ गांधी ने किया, ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, उन्होंने कोशिश की टू मोल्ड, ढालने की, अ न्यू फ्री इंडियन, एक स्वतंत्र भारतीय ढालने की कोशिश की, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने खुद के पैरों में खड़ा हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार से भारत को फ्री कर सके, स्वतंत्र कर सके, उन्होंने ये कोशिश। तो अर्ली इन द चंपारण एक्शन, कि चंपारण एक्शन के शुरुआत में, जब ये चंपारण हो रहा था, चंपारण वाला एपिसोड, तो उसके शुरुआत में चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, द इंग्लिश पेसिफिस्ट, जो एक अंग्रेज शांतिवादी था जिसका नाम था चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा का, गांधी जी का, महात्मा का डिवोटेड फॉलोअर हो चुका था, माने समर्पित एक अनुयायी हो गया था। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, फेयरवेल माने होता विदाई, कि वो आया था, विड माने होता आज्ञा लेना, गांधी से विदाई की आज्ञा लेने आया था, बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड, कि फिजी आइलैंड में एक टूर ऑफ ड्यूटी, यानी अपनी ड्यूटी के लिए जाने से पहले, टूर माने यात्रा, ड्यूटी माने ड्यूटी, कि अपनी टूर ऑफ ड्यूटी में जाने से पहले वो गांधी से आज्ञा मांगने आया था, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज। तो गांधीज लॉयर फ्रेंड थॉट, अब गांधी के जो लॉयर मित्र थे वो ये सोचते थे, इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, कि ये बड़ा अच्छा विचार होगा एंड्रयू के लिए अगर एंड्रयू चंपारण में रुक जाएं और उनकी मदद करें। तो एंड्रयू वाज विलिंग, अब एंड्रयू की ऐसा करने की इच्छा भी थी। इफ गांधी एग्रीड, अगर गांधी एग्री हो जाते, सहमत हो जाए, तो वो ऐसा करते, एंड्रयू करता है ऐसा। बट लेकिन क्या हुआ, गांधी वाज वेहीमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी ने बड़े वेहीमेंटली, बड़ी तेजी से इसका विरोध कर दिया, अपोज कर दिया, इसको विरोध किया कि नहीं, कोई नहीं रोकेगा। ही सेड, उसने कहा, गांधी जी बोले, यू थिंक दैट, तुम सोचते हो कि इन दिस अनइक्वल फाइट, कि इस अनइक्वल फाइट में, असंगत फाइट में, इट वुड बी हेल्पफुल, ये हेल्पफुल होगा, माने कहने का मतलब ये लाभदायक होगा, हेल्पफुल माने सहायक होगा, इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, कि अगर हम अपनी साइड में कोई अंग्रेज को रख लेते हैं, तो आप क्या सोचते हैं, इस असंगत युद्ध में, इस असंगत फाइट में ये सहायक होगा। दिस सोज, ये चीज शो करती है, द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, इससे तुम्हारे दिल की कमजोरी का पता चलता है, कमजोरी शो होती है। द कॉज इज जस्ट, और कारण स्पष्ट है, गांधी जी बताते हैं कि कारण भी स्पष्ट है। यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, कि तुम्हें
अपने स्वयं के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, टू विन द बैटल, युद्ध को जीतने के लिए। रिलाई अपॉन माने होता है निर्भर करना। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज, कि तुम्हें मिस्टर एंड्रयू में एक प्रॉप, एक बैसाखी खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है, अंग्रेज है। कि गांधी जी बोले कि अगर तुम ऐसा करते हो इससे तुम्हारे हृदय की कमजोरी पता चलती है, और कारण स्पष्ट है, यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, कि आप लोगों को स्वयं पर निर्भर होना चाहिए युद्ध जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज, कि मिस्टर एंड्रयू में आपको कोई भी बैसाखी नहीं ढूंढना चाहिए, कि इस मिस्टर एंड्रयू में आप अपनी कमजोरी बैसाखी के रूप में कमजोरी न ढूंढो, माने कमजोरी न बैसाखी न ढूंढो, उस बैसाखी की कोशिश न करो। बिकॉज क्योंकि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि एक बैसाखी के रूप में है एंड्रयूज और एक अंग्रेज भी है साथ साथ। आगे देखो, आगे वो क्या कहते हैं, ही हैड रेड आर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट। अब इस बात पर राजेंद्र प्रसाद कमेंट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने हमारे मन को करेक्टली पढ़ रखा था, पूरी तरह अच्छे से पढ़ लिया था गांधी जी ने मन को हमारे। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और अब हमारे पास कोई उत्तर भी नहीं बचा था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, कि गांधी ने इस तरीके से हमें एक पाठ पढ़ाया था सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का। कि गांधी जी ने इस तरीके से हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया था। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और इनकी शेयर क्रॉपर्स की मदद करना, वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सब चीज़ें आपस में बंधी थी। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो यहीं पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।